तो हम लोग अब पढ़ेंगे और पढ़ना है वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्चुअली में हम लोगों को पढ़ना है कहाँ तक, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टीटीएस वाला बैच है, आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, एक फोटो से समझे हम लोग। वेपर तो सब समझते ही हैं, नहीं? वेपर कौन नहीं समझता है? हम लोग एक फोटो से इस बात को समझते हैं। पिस्टन बनाए हैं और इस बीकर में हम लोग लिक्विड ले लेते हैं, है ना? क्या ले लेते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, लिक्विड ले लिए। कोई लिक्विड होगा, वैसे मोस्टली वाटर के लिए ही आप लोग समझिए, ठीक है? और इसको गरम करते हैं नीचे से। क्या गरम? तो नीचे से ही होगा, गरम करते हैं, ठीक है? ठीक है। अब इसमें ठीक नहीं क्या होगा बताओ? ठीक है ना, होगा जी। लिक्विड ले लिए और लिक्विड को क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं, तो इसका वेपर बनेगा, इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बना दिए। अब ये वेपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वेपर बनता रहेगा। क्या? एक समय आएगा ये वेपर इस पिस्टन को धकेलना चाहेगा, नहीं? ये जो वेपर बनेगा ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा पिस्टन पे, क्या करेगा कि नहीं करेगा? बस इतना सा बात है। ये लिक्विड है और ये लिक्विड का वेपर है, ये लिक्विड का वेपर है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड का वेपर है। तो लिक्विड लिक्विड के वेपर पे, लिक्विड का वेपर पिस्टन पे क्या लगाएगा? प्रेशर। और पिस्टन को मान लो हम फिक्स कर दिए, नहीं उठेगा। तब इंटर्न ये फोर्स यहां से टर्न होगा न्यूटन साहब के तीसरा नियम से, नहीं कि हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना? तो ये जो है ये फोर्स इस पे लगने लगेगा, लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे लगने लगेगा, जिससे लिक्विड का सरफेस इस तरह से बनता हुआ दिखाई भी पड़ता है, नहीं खोल रहा होता है। क्या? तो यदि ये लिक्विड वाटर है तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर इसलिए फिक्स किया गया कि यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है, बॉयल कर जाता है। लिक्विड और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है, और कहा जाता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर भी हो जाता है एट द बॉइलिंग पॉइंट। फिलहाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिए, वेपर किस पे प्रेशर लगा रहा है? लेकिन पिस्टन फिक्स्ड है, तो वो प्रेशर किस पे एग्जर्ट होगा? लिक्विड के सरफेस पे। अब देखो इसको डिफाइन करते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द पिस्टन विस्टन ना लिखना, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड,
एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज, बस इतना सही, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए ही फोटो बना के तुमको डिजाइन बता रहे हैं कि कैसे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेशर लग जाता है ना। हम लोग सोचते हैं कि वेपर बना तो वेपर तो ऊपर लगाएगा प्रेशर, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले सिस्टम को क्लोज करना पड़ता है, सिस्टम को बंद करना पड़ता है ना। तो सिस्टम को हमने क्लोज कर दिया तो जितना वेपर है सब इसी के अंदर है। तो प्रेशर exerted by liquid on the surface of liquid, pressure exerted by liquid vapor on the surface of at constant temperature at the boiling point of liquid known as vapor pressure. At the boiling point of liquid the vapor pressure become atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट पे जो भी वेपर प्रेशर इसमें ऑब्जर्व करेंगे आप, वो कितना के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर कितना प्रेशर लगाएगा, तो कहेंगे 1 atm, क्या कहेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात बोले, समझ में आ गया बात। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखो यही पिक्चर मैसेज राइटिंग करने से आपको याद रहेगा, एकदम से रटने से नहीं, ऐसे याद रहेगा। प्रेशर एग्जर्टेड, अब आगे आगे तो तुम ही बोल सकते हो, बोलो ना क्या बोले थे। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस of liquid, on the surface of liquid at the boiling point of liquid, at the boiling point of liquid called as वेपर प्रेशर, कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। बोले एट द बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे क्यों, तो एट द बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कि वहां पे लिक्विड और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। तो जो प्रेशर है यहीं पर मैक्सिमम आपको ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इसके बाद आप और हीट कर दीजिएगा तो उसका वेपर जलने लगेगा, पानी सूखने लगेगा। यहां तक पानी और पानी का अमाउंट में कमी नहीं आएगा, मास ऑफ वाटर नहीं घटता, लेकिन अब इससे ज्यादा आप हीट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल सूखने लगेगा, है ना। नहीं, पानी लेते 1 किलो, गर्म करते 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 पता चला कि बचा 100 ग्राम, होगा ना ऐसा। सिस्टम ओपन कर दीजिएगा, जो भी वेपर बनेगा वो उड़ते चला जाएगा, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते, इसलिए सिस्टम को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। बोले सर ये हम घर में देख सकते हैं, तो बिल्कुल किचन में दिन रात यही होता है। कभी चाय बनाने का मौका लगे तो देखिएगा, चाय जो सस्पेन में बनाते हैं उसको ढकने के लिए एक केतली होता है, आप उसके खोलने का इंतजार करते रहते हैं कि कब खोलेगा, और वो जब खोलने लगता है तो आपके द्वारा रखा हुआ जो छिपी है ऊपर से ढक्कन, उसको हटा करके भी निकल जाता है वेपर बाहर। वही हटा के निकल गया, दैट इज प्रेशर, वही तो प्रेशर दिखाई दिया आपको। यदि आप उसको सील पैक कर दीजिए तो पूरा का पूरा लिक्विड पे ही जाएगा ना प्रेशर, है ना। इसी वजह से लिक्विड खोलने का एक अलग शेप बन जाता है, नहीं ऊपर से लगेगा कि उबल रहा है एकदम, है ना। वही सरफेस को हिला दिए, प्रेशर से क्या हुआ, वाटर का लेवल जो समतल था वो वाटर का लेवल समतल नहीं रहा है। समझ रहे हैं, किचन पहुंचे, देख रहे हैं वाटर को खोलता हुआ। अब एक्सपेरिमेंट के नाम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड
वगैरह पायरोमीटर से लगा के मेजर करना रहता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट the vapor pressure is equal to atmospheric pressure। अब यहाँ पे आप लोग सब जानते होंगे, और यदि नहीं जानते तो वहाँ पे लिख देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, चूंकि वाटर से ज़्यादा मतलब रहेगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार या 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बातें भी नीचे लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चंस वगैरह में एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर लिखा रहेगा, तो प्रेशर आपको अपने से समझना है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। लिख दिए, लिख दिए। कोई समस्या समझने में? वेपर प्रेशर को सरफेस फेनोमेनन कहा जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट को भी सरफेस फेनोमेनन कहा जाता है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसका प्रेशर कहाँ पे आप देख रहे होते हैं, हाँ, जिसके सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब किसी चीज को खौलाने के लिए, आप सब चावल बनाने के लिए कुकर क्यों बनाना पड़ा? वेपर प्रेशर जल्दी अचीव कर जाए इसलिए ना। वहां पे पिस्टन लगा रहता है क्या? कुकर में रहता पिस्टन, वेपर को रोका रहता है, और जब एक लिमिट हो जाता है तब आप देखेंगे कि ऊपर से उसका सीटी वाला ढक्कन वो ऊपर से दबाव में है। कितना दबाव में है जरा बता दें, कितना दबाव में ऊपर से? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। कोई उठा देगा उसको कब? जब प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होने लगेगा। तो प्रेशर कुकर का सीटी तभी बचता है जब उसके अंदर का प्रेशर आने, जो वाटर वेपर हो रहा है, जिस जो चावल आप बनाने रखे उसमें,
उसका वेपर प्रेशर एक एटीएम से क्या हो गया है ज्यादा, तो उसको ऊपर उठा कर करके सारा वेपर उससे क्या होता है निकल जाता है। और यदि इंतजाम कर दिए वो भी बंद हो जाने का, तो समझिए कि घर में ब्लास्ट ही होगा। वो ब्लास्ट है क्या एक्चुअली में, दैट इज द वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर ही था ना जो पिस्टन को तोड़ के बाहर निकल दिया, चूंकि ये जाम हो गया था। तो जाम हो जाएगा तो प्रेशर तो पड़ेगा ही, वो सारे के सारे दीवार को तोड़ सकता है। क्लियर है सब बात, सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब इस चैप्टर में हमें समझना है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है। तो सॉल्वेंट तो यही था नहीं, केवल पानी रखे होंगे तो सॉल्वेंट, और यदि इसमें कुछ मिला दीजिएगा, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो सॉल्यूशन हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि पानी में हम लोग चीनी मिला देंगे तो वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर समझ में आया। वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, 1 एटीएम के बराबर या फिर 1.013 बार के बराबर। ठीक है, बढ़े आगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, containing non-volatile solute। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल किसको कहते हैं, सॉल्यूट दो तरह का, हाँ सॉल्यूट दो तरह का, वन इज वोलेटाइल अदर इज नॉन वोलेटाइल। तो पहले हम लोग वोलेटाइल पढ़ते तब नॉन वोलेटाइल, ठीक वैसे ठीक ही है, ठीक ही है नहीं, लेकिन वोलेटाइल पढ़ेंगे पहले, नॉन वोलेटाइल नहीं, नॉन काट दिया जाए, पहले वोलेटाइल, पहले भोला के पास जाएंगे, है ना, ऐसे ठीक नहीं लगता है। वोलेटाइल मतलब सॉल्यूट बीच वेपोराइजेज, अलग से कहीं पे लिख रहा है तुम लोग, सॉल्यूट बीच वेपोराइजेज, वेपर जिसके बनेंगे। क्या चीनी वोलेटाइल सॉल्यूट है, चीनी वोलेटाइल सॉल्यूट है क्या, नॉन वोलेटाइल है। कोई लिक्विड होगा तब वोलेटाइल होगा, कोई लिक्विड होगा तो उसका वेपर बनेगा, इसलिए उसको वोलेटाइल कहेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखते हैं यही, और क्या, सॉल्यूट विच नॉट वेपोराइजेज, नॉन वोलेटाइल। अब शुगर, नमक, सुक्रोज, ये सब कॉमन मिलते रहेगा, यूरिया, ये सब नॉन वोलेटाइल है। जबकि वोलेटाइल क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टॉलिन, ये सब यदि आपका सॉल्यूट है तो ये सब क्या है, वोलेटाइल है ना, ये सब वोलेटाइल है। हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब लिखा रहे, ये सब लिक्विड है और ये सब वोलेटाइल है। ये सब भोला के पास जाएगा, ये वेपोराइज होगा, है ना, जो वेपोराइज होगा उसको वोलेटाइल, और जो वेपोराइज नहीं होगा नॉन वोलेटाइल, है ना। मतलब साफ है जी, चीनी पानी मिलाते ना चाय पत्ती वाले में, मतलब कि चाय बनाने में,
तो जो वेपर उठता हुआ आपको दिखाई देता है उसमें चीनी का वेपर नहीं होता है, मतलब ये नहीं है। उसमें दूध का वेपर, दूध में जो पानी है उसके वेपर होंगे, है ना। चीनी का वेपर, चाय पत्ती का वेपर नहीं होगा, है ना। कभी चाय बनाया तुम लोग? खूब गर्म कर देंगे, खूब गर्म कर देंगे, चाय बना के भूला जाएंगे कि चाय बना रहे हैं, तब क्या होगा? हैं? कभी ऐसा हुआ कि नहीं कि चाय चढ़ा दिए और आकर के सूत गए? हाँ। और सुबह सुबह में जब देखे तो गैस जल रहा है, पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया। नीचे बगल वाला आया कहने के लिए, क्या मतलब क्या करते हो जी तुम लोग? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, अभी बहुत लाइफ है, ये सब होता है ना। कभी कभी भूख पेट में आदमी का लगा रहता है, खाना बना लेता है और वहीं पे चूल्हा के पास सूत जाता है। खाया नहीं, सिर्फ खाना तो बना ही लिए थे, लेकिन बनाते बनाते इतना थकावट हो जाता है कि फिर जो है ना सूत जाता है। ये अब कौन खाता है? हाँ, ये सब परिश्रम का मतलब मोटिवेशन है कि इस तरह का परिश्रम में यहाँ बच्चा सब रहता है कि खूब तन मन धन से बनाया, लेकिन बनाते बनाते ऐसा नींद आया है कि वहीं पे सो गया। चाय बनाया था कि फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन चढ़ा के बेड पे आया, सूत गया, तब फिर भोरे उठा। वैसे केस में चीनी जल जाता है, हमें ये बताने का भी मतलब था। ठीक है, चीनी क्या होता है उसमें, जल जाता, कोल्टार बन जाता है, कोयला के तरह का बन जाएगा जो भी उसमें चीनी चाय पत्ती होगा। साथ में बर्तन भी जलने लगेगा ना, तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। पानी तो सब वेपर बन के उड़ गया, सबसे पहले पानी उड़ जाएगा, फिर चीनी के पार्टिकल में थोड़ा सा स्मेल जाएगा, चूंकि एक लेवल तक आप गर्म करेंगे तब वो भोला के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद ये गर्म करने लगेंगे तो वो भी बेचारा जल जाएगा, नहीं जाएगा तब। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल पूरा समझ गए, और जिसके वेपर्स बनते रहेंगे वो उसको वोलेटाइल कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, और तब पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल। वेपर प्रेशर अल्लाह वो रहबे करेगा, हमें चाहिए बड़ा। चलिए आप ही रहिए। भद्दा लगता है, लिख दिए? अभी उतार ही रहे हैं क्या जी? उतार ही रहे हैं क्या? एग्जाम्पल्स का कमी नहीं है, एग्जाम्पल पूरे किताब में यही पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जितना न्यूमेरिकल होगा। ऑर्गेनिक लगेगा कोई नाम ऑर्गेनिक, उसको वोलेटाइल की तरफ ही रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, ये कोई बहुत बताने वाला बात नहीं था, ये आप जानते थे, जानते थे ना जी? तो मतलब जानते थे तो हम बेवकूफ थे जो लिखे थे। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं हम, एक पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। सॉल्वेंट लेते हैं, बहुत गौर से देखिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे है। अब कोई बता दे कि हम क्या ही करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बता दो। अरे ऐसे कि आप क्या कीजिएगा हमको क्या पता, जो मैंने करिए। ऐसे क्या करने वाले हैं जरा बताइए ना।
फोटो देख के क्या लग रहा है, हम क्या समझाने वाले हैं आपको? ये सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट लेंगे और उसमें सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना? ये यही करेंगे और क्या करेंगे? सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, लिक्विड है, तो खुले में कैसे लेते? गिर जाता बोर्ड पे, इसलिए बंद कर दिए। अब ये दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब ये जो है ना सॉल्वेंट है, ऐसे बनाते हैं। पानी बनाना हनी सिंह गाना गाया था बहुत पहले, आज हाँ ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू रहेगा। अब ये भी कुछ है, क्लोरोफॉर्म वगैरह कुछ होगा, वो पानी बना दिए। तंग करता है, ये देखिए। अब जो है उस ब्लू पानी में, ये देखिए, पानी तो ब्लू ही है, लेकिन साथ में वो आ गया ना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आ गया साथ में। क्या? अब बोलिए क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जनरली वाटर ही होता है, और ये सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है? वोलेटाइल सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये ऊपर लिखा ही है, तो ये सॉल्यूशन बना दिए हम। अब सबको जो है गर्म करना स्टार्ट किए, इसको भी गर्म कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो जब गर्म कर रहे हैं तो अंदर में क्या बन रहा होगा? अंदर में क्या बन रहा होगा? वेपर। तो ये ब्लू है तो ब्लू वाला वेपर बनाते हैं, है ना? वेपर बन गया। और ये वाइट है तो वाइट वाला वेपर बनाते हैं, वाइट वाला वेपर बनाते हैं। ये बना दिए वेपर, इसके भी सॉल्यूट के वेपर बना दिए। अब यहां पर जो वेपर रहेगा वो कैसा रहेगा? बोलो, ब्लू और व्हाइट दोनों ना रहेगा जी। ब्लू वाला ब्लू ब्लू वेपर बनाएगा, है ना? ब्लू ब्लू वेपर बनाएगा, और व्हाइट वाला का भी वेपर रहेगा। दैट इज वाई वी कॉल इट वोलेटाइल, दैट इज वाई वी कॉल इट वोलेटाइल। नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो जानते हो क्या होगा? खाली ब्लू वाला वेपर रहता और व्हाइट वाला नहीं रहता। बस इतनी से ब्लू व्हाइट से तो समझा दिए हम आपको, ठीक है? अब ये सब का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आएगा तभी तो वेपर प्रेशर मेजर करेंगे हम लोग। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है इसका। अब इसको इसमें आप डालें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर कितना होगा? इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? ये पूछता है। क्या पूछता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा यदि एक सॉल्वेंट में हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, है ना? कितना होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? आप लोग को क्या लगता है? यहां पर वेपर प्रेशर, इसके वेपर प्रेशर भी होंगे, यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी ये ब्लू वाला वेपर और ये व्हाइट वाला वेपर, है ना? मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर P01 था। सॉल्वेंट को हमने 1 मान लिया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा देर में। क्या मान लिए? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P01।
सॉल्यूट के वेपर प्रेशर P02। अब ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का P बराबर क्या होगा, ये सवाल है, यही सवाल है। सोच रहे हैं क्या आप? राहुल सो गए हैं जो सोचिएगा क्या? यहाँ पे राहुल साहब का एक नियम लगेगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि वेपर प्रेशर इसका ज्यादा हो जाएगा ये दोनों से, तब गलत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हाँ, आप लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसे सोचिए कि जो हम सोचे वो नहीं होगा, यानी सोच ऐसे रहे तो होगा उल्टा। मतलब कभी कभी मतलब ऐसे कि हमको लग रहा है कि ऑप्शन सी होगा, तो ना ना सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप सोच रहे थे ना भी बढ़ जाएगा, नहीं सोच रहे थे? अरे वाह। हाँ सुनिएगा, एक्चुअली में आप लोग चाह रहे होंगे कि सर देरी काहे के लिए कर रहे हैं, P01 प्लस P02 कर दें, लेकिन नहीं करना है ऐसा, ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली में राहुल साहब कहे हैं कि ये बात मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, कि किस कंपोनेंट का कितना नंबर ऑफ मोल ऐड हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute is directly proportional to mole fraction of the components added into it। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एडेड इनटू इट, ये प्रेशर कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है। समझ में आ रहा है क्या बात बोले? तो यहां पे लग जाएगा राउल्स का नियम। बनाइए फोटो। अब ये राहुल साहब का नियम ये पूरे चैप्टर्स में चलता रहेगा, अकॉर्डिंग टू राहुल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राहुल्स लॉ। फोटो बनाइए जल्दी से। साइड, हाँ ये सब ठीक ही है, साइड देखना लिखना, लेकिन बात को दिमाग में प्रोसेस कर देना है, समझे? हमें समय कम लगता जब सीधा का सीधा राउसला बना देते। इतना सॉल्वेंट सोल्यूट बनाने का क्या जरूरत है, इतना ब्लू और व्हाइट काल की। लेकिन ये ब्लू और व्हाइट आपके दिमाग में प्रोसेस होने के लिए किए, कि दिमाग में चले कि अच्छा ऐसे से बात है, और इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे आ गए आप लोग? भी ब्लू व्हाइट कर रहे हैं क्या? वाह, वेपर प्रेशर के जो डिफिनीशन थे वो तो आपको पता ही है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये समझ में आना है, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या कहते हैं राहुल साहब,
समझा तो दिए थे, बोलिए, कोशिश करिए ना, दिमाग से कुछ मुंह से निकलेगा। बोलिए, हाँ आगे आगे बोलिए। वेपर प्रेशर ऑफ, कुछ नहीं बोलिएगा, बोलो ना, बोलो ना कोई भाई। अरे हमको मदद मिलता है, हिम्मत मिलता है। बोलो बोलो बोलो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute is directly proportional to the mole fraction the mole fraction of components of solution अब ये जो वेपर प्रेशर है उसको पार्शियल वेपर प्रेशर भी कहते हैं, और भी नहीं वही कहते हैं। जब भी प्रेशर दो चीज में, प्रेशर दो चीज के वजह से हो तो वो वर्ड लग जाता है। कौन सा वर्ड लग जाता है? पार्शियल। जैसे इस दीवार को हम अकेले ढकेल रहे हैं तो हमारा प्रेशर, लेकिन हम आपको एक ठो बुला के कहे चलो जो ढकेलते हैं, तो दोनों मिलकर ढकेल रहे हैं, तो दीवार पे जो प्रेशर लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा। हो सकता है कि हम 10 न्यूटन और आप 4 न्यूटन लगाएं, लेकिन 4 न्यूटन जो 14 न्यूटन उस पर लगा, उसमें से 4 न्यूटन आपका पार्शियल वेपर प्रेशर था और 10 हमारा था। तो जब सॉल्यूशन की बात हो जाए तो वैसे ही दो भाग में बट जाता है। ठीक है, तो बात में क्या लगा देंगे? राहुल साहब के लॉ में वेपर प्रेशर से पहले, अरे बोलना दूरे, तुम लोग ऐसे करते हो ना यार। हाँ आपस में बोलो तो कितना एनर्जी रहता है। अब मास्टर साहब से बोलने के लिए कहो तो चुपचाप ना सो, ठीक है। और अकेले अकेले यदि 2-4 को मिल जाए तो देखिए, तो पूरा दुनिया, पूरा इंडिया, चाहे तो फिर अमेरिका अमेरिका पे भी चढ़ाई करने का बात हो जाए, है ना। तो एगो मिसाइल हमारे तरफ से भी। पार्शियल क्यों लगाए, समझ में आया? ये अल्टीमेट क्वेश्चन है बोर्ड का, मतलब बोर्ड तो हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बिना तो कभी होते हुए दिखाई नहीं देता है। मतलब हर साल आता है, कहने का मतलब हर साल किसी न किसी तरीके से आता है। कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कुछ न कुछ करके आता है। इसके बिना पेपर नहीं बनता है। बिहार बोर्ड में तो एग्जैक्टली कभी नहीं बनता है। राउल्स लॉ, partial vapor pressure of solution containing volatile solute is directly proportional to mole fraction of, ज्यादा से ज्यादा जोड़ देंगे तो क्या जोड़ देंगे? ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। हालांकि ईच लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा लिखने में, आपको याद रखने में, इसलिए ईच लिख देते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल छोड़ दीजिएगा, तब भी सर के मूड पे डिपेंड करता है क्या करेंगे आपके साथ। हाँ बढ़े, अब हम यहां से निकल रहे हैं। सॉल्वेंट को हमने कंपोनेंट 1 माना है और सॉल्यूट को हमने कंपोनेंट 2 माना है,
और ये हमने नहीं, आपके सरकारी किताब ने भी माना है। ठीक है, बाकी सबके और किताब में कुछ भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। आप रटे नहीं, इसलिए मेडिकल में आईआईटी में क्वेश्चन आता है जिसमें कि कुछ हो वो ए बी कह देगा, एक्स इज सॉल्वेंट, बाई सॉल्यूट, लाइक दैट, कि आपको एग्जैक्ट P1 P2 याद है या फिर कुछ ही अलग जो कहे हैं वैसे बना लीजिएगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा। अब जरा आइए मेरे साथ, क्या कह रहा था ये लॉ? ये कह रहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही तो राउल्स लॉ भी था, यही तो हेनरी लॉ भी था। नहीं, न्यूमेरिकली तो बराबर कह रहा है। ये भी पूछता है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले को पूछता है, क्या राउल्स लॉ हेनरी लॉ का कंसिक्वेंस है? तो कहिएगा यस। जो हेनरी साहब कहे थे उसके सिमिलर सिमिलर बात ही राहुल साहब भी कहे थे, है ना। वो ऊपर से कहे थे कि कितना सॉल्यूट डिजोल्व करना है, तो कहे जितना प्रेशर आप लगा दीजिए। ये अंदर से कह रहे हैं, सॉल्यूशन के तरफ से कह रहे हैं कि कितना प्रेशर सॉल्यूशन लगाएगा, तो बोल रहे हैं कि जितना कंपोनेंट उसमें डिजोल्व होगा उतना ही लगाएगा। तो एक हेनरी साहब जो बात ऊपर से किए हैं, ये उसकी बात को सॉल्यूशन के तरफ से किए हैं। ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 बराबर एक कांस्टेंट डालेंगे और वो कांस्टेंट आप देख चुके हैं, P01 X1। P01 क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो अकेले था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो सॉल्वेंट अकेले था, जो फोटो बनाए थे। पढ़ क्या रहे हैं आप ये समझिए, आप पढ़ क्या रहे हैं ये समझिए। ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट था और ये सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेशर निकालने को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब P1 क्या था? तो P1 यहां पर है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, ये है P1। राहुल साहब कह दिए कि ये जो P1 यहां पे लगेगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है, P01। क्लियर है? कौन क्या है? तीन तरह का P नजर आ गया, नहीं आया? तीन तरह का, एगो ये बड़का वाला P, इसको बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एगो P1 ये पार्शियल वेपर ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट वन सॉल्वेंट का। और P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, जब वो केवल अकेले प्रेजेंट था। नाउ अगला P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे बताओ? तो P2 बराबर क्या लिखोगे बताओ? P02 इंटू X2, है ना। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन साहब का नियम था पार्शियल प्रेशर के लिए कि टोटल वेपर प्रेशर P बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। P बराबर P1 प्लस P2। नाउ यू सी प्रेशर P बराबर लिख सकते हैं क्या? P01 X1 प्लस P02 इंटू X2। इससे बनेगा क्वेश्चन, इससे निकलेगा वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन क्या है ये बात समझने के लिए यहां लिखिए, P क्या निकाल रहे हैं आप? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
इसमें P1 का जरूरत क्या है भाई? तो यही तो है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना प्रेशर लगाएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो ना जी आगे, कंपोनेंट, अरे कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन कौन है? सॉल्वेंट। P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, कंपोनेंट टू किसको माने हैं? सॉल्यूट। और ये माने इसलिए लेट किया हुआ है ये। आगे P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। X1 क्या है? फिर आपस में बोल रहा है, ये इतना कम सोचना था क्या? X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एगो भी बाई 1/2 भी आएगा। राउल्सला जब भी लिखने दें इतना काम आप जरूर करिए वो स्टेटमेंट लिखने के बाद, और कौन क्या है ये भी लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना आसानी से आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कह रहे थे कि बढ़ जाएगा, वैसे नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप कहेंगे दैट डिपेंड्स हाउ मच सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज देयर, है ना? वैसे कम आता है, जोड़ के कम आता है। अब आगे वो आएगा जिसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हायरिंग नहीं होता है, होता है जी, लोअरिंग होता है। और हम तुम लोगों पे ये सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं। जैसे पूछता है भारत, वैसे ही यदि हम कहते हैं कि लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का, तुम लोग कारण बता सकता है क्या? कोई जस्टिफिकेशन, कोई डिबेट कर सकता है इस बात पे कि लो वेपर प्रेशर घट जाएगा? लिख दिया। सोचते रहिएगा रात में 2-3 बजे कि घट जाएगा, कैसे बताएं? हमको तो लग रहा है बढ़ जाएगा, सर कहते हैं घट जाएगा। चाय बनाते हुए मम्मी को देखे कभी? मम्मी चाय बनाती हैं
कभी कभी चाय बनाते बनाते चाय जो है ना वो ऊपर आ जाता है, सस्पेंस से नीचे गिर जाता है। क्या करते उस समय में? क्या करते उस समय में? दो तीन काम हो सकता है। एक तो चाय का मतलब कि स्टोव का फ्लेम कम कर दिया जाए, लेकिन वो गिरने से नहीं बचाएगा, जितना गिरना था उबाल आ गया था वो गिर ही जाएगा। या फिर सस्पेन को उठा लिया जाए चूल्हे से, फिर भी गिर जाएगा, रुकेगा थोड़े। ये दो काम के अलावे तीसरा कोई काम? चला है, चम्मच डाल दिया जाए उसमें, चम्मच डाल दिया जाए, तीसरा काम। चौथा काम, बर्तन रखने से नहीं होगा। एक्चुअली में एक बार भोज भात में जाने का मौका आप लोग को लगेगा तो चावल बनता है हांडी पे, तो आप देखेंगे कि उसमें जो छिपा होता है बड़का ठो, वो ढक दिया जाता है उससे, एक दो ईंटों रख दिया जाता है कि निकल तू देख लेंगे, फिर भी निकल जाता है। तो वेपर को रोका तो जा नहीं सकता, वो निकलेगा। उसके लिए आटा का थी मतलब वो तो उससे तो चीटी भगाते हैं, बिरयानी बनता लगा। हमको वो उबाल जो आता है उसको मतलब कि गिरने नहीं देना है, मतलब कि इस तरह से उबाल आ रहा है रोक देना है, उठा लेते हैं, ये करते हैं। ये काम और करती है, आप लोग गौर नहीं किए हैं, उसमें थोड़े से अमाउंट में चीनी डाल देती है, और वो जिस समय उबाल आते रहता है ना उसी समय चीनी डाल देती है। आप देखेंगे उबाल जो आ रहा था सीधे बैठ जाता है, और यही एक परफेक्ट काम है उसको गिरने नहीं देने से बचाने का। एक्चुअली में ये फेनोमेनन यहीं से हो रहा है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल में दिए हैं। आप देखेंगे कि उबाल आ रहा है मतलब वेपर प्रेशर बन रहा है, थोड़ा सा चीनी डाल दिए उसमें तो सीधा वेपर लोवर्ड हो गया, यानी उसके वेपर डिक्रीज कर गए, जो प्रेशर आ रहा था सीधा कम गया, लोअर हो गया। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि उसी तरह से चीनी डालने के बजाय यदि उसमें थोड़ा सा दूध ही और डाल देते, थोड़ा सा पानी ये डाल देते, तब भी उसकी उबाल डिक्रीज कर जाती। करती कि ना करती? यही तो है यहाँ पे कि सॉल्वेंट में जब भी आप सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसके वेपर्स के मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर थोड़ा कम ही हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। हुआ ये फोटो में कि जैसे ही ये इसमें ऐड किया गया तो जो इतने अमाउंट में ब्लू वाला वेपर बन रहा था, इतने अमाउंट में व्हाइट वाला वेपर बन रहा था, वो अमाउंट ब्लू और व्हाइट वाले वेपर का वो डिक्रीज कर गया, वही डिक्रीज कर गया। इसीलिए वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, इसीलिए वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, वेपर की संख्या ही क्या हो गई? कम हो गई, है ना। अब ये तो न्यूमेरिकली तो कैलकुलेट वैसे होगा, लेकिन थ्योरेटिकली बताएं, है ना। हम किचन में एग्जैक्टली इसी बात को देखने के लिए बोल रहे थे कि जब आए ना, ये तीन चार जो भी उपाय बताया वो घटिया वाला है, यही एक अच्छा उपाय था। हाँ, गैस बंद कर दीजिएगा, सस्पेन उठा लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं कर करके उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा दूध है तो डाल दीजिए, वो जहां पे आ रहा है वहीं से बैठ जाएगा, गिरेगा नहीं। और ये सारे काम में जितना आ रहा था वो आ ही जाएगा, वो गिर ही जाएगा। क्योंकि देखते होंगे वो आता है तो कैसे आता है, अब इस पे हम लगा के रखते तो ज्यादा अच्छा होता। वो आता है तो एकदम सरफेस टेंशन बन के आता है, तना हुआ आता है, पहले ऊपर उठता है और फिर गिरता है, उससे बचाना था हमको। अब देखिएगा आप, यही बात बताने के लिए एक टर्म और आएगा जिसको बाई वन और बाई टू कहेंगे। यहां पे जो ये वेपर बन रहा है, ये जो वेपर बन रहा है, इसके लिए पिंक कलर लेते हैं हम, बाई वन और बाई टू, बाई वन और बाई टू क्या है जानते हो? ये एक्चुअली में है,
ये एक्चुअली में है। हाँ हाँ, कोशिश करो ना, बोलने का कोशिश करो, कुछ हो बोलो। सूट नहीं करेगा तो हम गलियाएंगे ही, लेकिन बोलो। ये बाई वन और बाई टू, ये है मोल फ्रैक्शन वेपर का, वेपर फेज में। ये मोल फ्रैक्शन, ये जो लिक्विड वेपर मतलब सॉल्यूशन के वेपर बने ना, तो कितना वेपर बना सॉल्वेंट का और कितना वेपर बना सॉल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन बाई वन और बाई टू। तो यहाँ चार तरह का मोल फ्रैक्शन का बात हम करने लग गए हैं। आप लोगों को बच्चा नहीं, अब बड़ा समझने लगा सिलेबस। x1 x2 और बाई वन बाई टू, ये है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। और बाई वन बाई टू है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया ना कि उबाल आ रहा है तो पानी डाल दीजिएगा, वेपर प्रेशर लोवर्ड हो जाएगा। क्योंकि वेपर की संख्याएं ही कम हो जाएगी, तो वेपर की संख्या कम हो जाएगी तो अमाउंट तो मेजर करना पड़ेगा ना भाई। वेपर पेज में कितना वेपर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट का, कितना वेपर मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का। क्या मुस्कुरा रहे हैं बहुत, मतलब जवान हो गए क्या? समझ आया? जवान होने का मतलब होता है समझ आ गया क्या? x1 x2 और बाई वन बाई टू। बाई वन बाई टू क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कब? वेपर फेज में। x1 क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज। चूंकि पहले से इसकी बात की चर्चा नहीं करनी थी तो हमने नहीं किया था, मोल फ्रैक्शन x1 x2 ही था। लेकिन जब ये बातें होगी तब चर्चा करना पड़ेगा। x1 x2 किसमें लिया गया? बोलो बोलो बोलो, अरे जोश बनाए रखना है। x1 x2 किसमें लिया गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कहां? इन सॉल्यूशन पेज। अब देखो उसमें जोड़ रहे हैं हम, इन सॉल्यूशन पेज यदि कहता है तब, और नहीं तो x1 x2 तो पहले से मोल फ्रैक्शन होता ही है। और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। और बाई वन बाई टू अभी बताए हम आपको, नीचे लिखिएगा। बाई वन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। और बाई टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अच्छा वो सॉल्यूशन फेज, इन सॉल्यूशन फेज। तो कितना सारा इंटीग्रेंट्स हो गया यहाँ पे, इतना सारा टर्म्स जानना है। अब जब सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछेगा तभी बाई वन और बाई टू निकालेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा ये भी बात होगा, बता देते हैं। लिखो लिखो, इधर उधर का बात सोचोगे तो ये बात नहीं समझ में आएगा। कितना बढ़िया तो हम किचन ले गए, हमसे बात करो ना भाई। हम कम बतिया रहे हैं क्या? चाय बना रहे हैं, चाय खोल रहा है तो उसमें दूध डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, है ना? एकदम आपके साथ किचन में तो है हम। हाँ, चाय पहले जला भी दिए, बर्तनों जल गया, सब बात तो हम साथ साथ में है ना?
और वो तो अपना एक्सपीरियंस था, जब अकेले हम रहा करते थे आप लोग के समय में, तो महीना में 3-4 दिन तो ऐसा होता ही था कि खाना बनाते बनाते अगल बगल में वहीं पे सो जाते। खाना बन गया, खाने का ही फुर्सत नहीं। देखिए, अभी इतना टेंशन कौन लेता है, लेकिन लेना होता है। वो देखिए सब चीज हो गया क्या, अब वो निकलेगा कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर पेज निकलेगा कैसे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। ठीक है, ठीक है। देखो, अब आपको याद होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देख लेना बच्चा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल वगैरह बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा, देख लो एकदम से। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर पी को भी लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन चूंकि गैस में निकालना है, एक्स भूल जाइए वो तो सॉल्यूशन में था, बाई इंटू टोटल प्रेशर पी। तो P बराबर बाई गुना P, तो बाई बराबर P बाई P। ठीक है, ये नॉर्मल सब में लगेगा। अब इसको सॉल्यूशन में लगा देते हैं, ये डाल्टन्स लॉ सब जगह के लिए था, इसी को हम सॉल्यूशन में लगा देते हैं वेपर फेज वाले में। तो बताइए, बाई वन बराबर लिख सकते हैं क्या P1 बाई P, जहां P1 क्या है, बोलेंगे सर P01 इंटू x1 है बाई टोटल प्रेशर P। अब देखिए दोनों का दोनों मोल फ्रैक्शन एक फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, बाई वन और x1 भी, बाई वन भी x1 भी। बताइए P1 क्या था यहाँ पे, P1 क्या है यहाँ पे बताइए। अरे जो पहले था वही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन जो लिखे थे पहले। ये P क्या है, तो टोटल वेपर प्रेशर। बाकी सब बात वही है। अगला, एंड बाई टू बराबर क्या लिखोगे बताओ, P2, टोटल वेपर प्रेशर तो P ही होना है, तो बाई टू बराबर क्या लिखेंगे बताओ, P02 इंटू x2 बाई P। कौन क्या है ये बात पहले से ही लिखा है। तो अब बड़ा बड़ा लिख, कॉपी खर्च करना है, कॉपी और पेन ही खर्च करना है बच्चा को। बोल्ड स्मार्ट, घेर के रंग के,
और एक काम करना चाहिए, जितना बात अभी सुने ना, तो घर जा करके जब भी स्थिर होते हैं वो अपने एक कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिखना चाहिए। एक बार पहले बिना देखे हुए जो लिख के ले जाइएगा आप, बिना देखे हुए सर क्या क्या बोल रहे थे, कौन फालतू फालतू बात बता रहे थे, किचन घुस गए थे, काहे घुस गए थे, ऐसे सोच के क्या क्या बोले उस संदर्भ में, ऐसे सोच के लिखना होता है। अब वहां पर कभी कभी भूल जाते हैं, तब कॉपी पलट के देख लेना होता है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक डेवलपमेंट होगा। आप करके देखिए 10 दिन 5 दिन, ये डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप समझाने के काबिल हो जाएं। और ये हर डे, हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं आप। ये पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि आप जो भी आज पढ़े क्लास में, भले 2 क्लास किए 3 क्लास किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं जाके एक बार यदि लिख दीजिएगा, सोच के, मन में सोच के लिख दीजिएगा, उतारने के लिए नहीं कह रहे। वो तो 8वां क्लास में मैडम कहती थी स्कूल में, है ना, कि CW कॉपी HW कॉपी में लिख के लाना, वो नहीं कहते। आप अपने मन में सोचिए और कॉपी पे लिखिए। ठीक है, ये काम यदि आप करते हैं तब जाकर के जो है ना, देखिएगा एक डेवलपमेंट आ जाएगा, एक डेवलपमेंट आ जाएगा तब। y1 y2 क्या है, P01 P2 P02 क्या है, सब देख लिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सब सेपरेट सेपरेट दिख रहा है आपको? बोलिए ना जी। बड़का वाला P दिखाई दे रहा है, P1 दिखाई दे रहा है, P1 दिखाई दे रहा है, P01 दिखाई दे रहा है, P01 दिखाई दे रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है, ये पूछ रहे हैं। फोटो में दिखाई दे रहा है। फोटो ये बनाए थे ना, ये इसकी बनाए थे ऐसी थोड़े समय पास करने के लिए, ये जानबूझ के न बनाए इतना समय देके। यही चीजें नहीं समझने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर जो प्रेशर सॉल्वेंट का है वो P1 है, और सॉल्यूट का जो है वो P2 है। सॉल्वेंट का जो है X1 है, सॉल्यूट का जो है X2 है। वेपर प्रेशर Y1 Y2 है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। P01 जब बोला जाए तो यहां समझना है कि जब सॉल्वेंट केवल अकेले प्रेजेंट था तब, जब P02 बोला जाए तब यहां समझना है सॉल्यूट का। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर P बोला जाए तब P1 प्लस P2 समझना है। हाँ, अब जाके यदि घर पे एक बार ये सब काम कर लीजिएगा तब ठीक है। अगेन पढ़ाने के लिए बस बातें हो गया, अब तो थोड़ा इधर उधर का बात हम लोग करते भी हैं। क्या आया है, P बराबर P01 इंटू X1 P02 इंटू X2। सुनिएगा, हेडिंग बनाएंगे। एज बी नो X1 प्लस X2 बराबर 1, तो बताइए P बराबर लिख सकते हैं क्या, P01 इंटू X1। X2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X1। पुट द वैल्यू ऑफ X2 इन इक्वेशन 1। देखो ना, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं हम, आप देखो ना, खाली देखो ना, आप भी ऐसे करो। P बराबर P01 इंटू X1 P02 इंटू X2 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस X1।
P बराबर P01 इंटू x1 P02 माइनस P02 इंटू x1। ठीक है जी। P बराबर P01 इंटू x1 माइनस P02 इंटू x1 P0। तो बताइए P बराबर x1 P0 माइनस P02 प्लस P02। आया कुछ क्या? देखिए ना, देखिए ना क्या से क्या कर हुआ है। क्या ये फॉर्मूला नहीं है क्या राउल्स लॉ का? कुछ नया कर दिए क्या कि वही वाला लिखें? वही वाला लिखें? बोलिए नहीं लिखें तो बोलिए ना, लिखें क्या? इफ x1 बराबर 0। देखिए हम एक काम एक्चुअली में कर रहे हैं, आप लोग को ऐसे सिखाते रहते हैं हम। x1 बराबर 0 देखिए तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए ना जी। P बराबर P0 कह रहा है, थ्योरेटिकली कह रहा है कि जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बड़ा वाला P है और आपने सॉल्वेंट ही गायब कर दिया उससे, तो दैट टोटल वेपर प्रेशर न्यूमेरिकली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ओनली। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तुम लोग चुपचाप रहता है गधा कुत्ता टाइप। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये सॉल्यूशन है टोटल वेपर प्रेशर, इससे हम सॉल्वेंटे गायब कर दिए, ब्लू वाला जितना पार्टिकल था सब गायब हो गया, तो क्या बच गया इसमें? खाली व्हाइट वाला बचा, तो व्हाइट वाला प्योर हो गया ना, तो इसका वेपर प्रेशर पी P02 के बराबर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो आया कि नहीं आया? यही आने को बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। कैसे वेरीफाई कीजिएगा कि राउल्स लॉ जो नियम दिए वो सही था? हाउ यू वेरीफाई द राउल्स लॉ? जब आता ना 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें ये लिखा रहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउल्स लॉ एंड हाउ यू वेरीफाई इट, राइट द वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो यहां से बढ़ के आगे बढ़ के उसको बताना पड़ता है कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं है तो वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही आ गया। इससे ये वेरीफाई होता है कि राउल्स लॉ सही है। ठीक है, तो अगेन के जगह पे यहां हेडिंग था क्या? अरे बताओ ना हेडिंग हुआ। तुम लोग कुछ नहीं बोलता है, बट वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। हम पढ़ाने का नया नया टेक्निक कैसे आपको इंगेज करें ये सोचते रहते हैं, या ऐसे इंगेज कर ली, हल्के में बता दिए, फिर बाद में समझाया तो बच्चे को थोड़ा मजा आए कि अच्छा राउल्स लॉ ऐसे वेरीफाई होता है। हो गया वेरीफाई या नहीं हो गया? मतलब क्या? इफ x1 बराबर 0 लिखें, सॉल्वेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन न्यूमेरिकली। कौन कली? हाँ, चूंकि ऐसे तो कल्पना ही नहीं किया था सॉल्यूशन का, तो न्यूमेरिकली ना, न्यूमेरिकली देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ओनली। वेरिफिकेशंस ऑफ राउल्स लॉ।
देखो इसमें क्या था, P बराबर P नॉट वन। हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन वन, तो इसको इक्वेशन वन बना दिए हैं। तो x2 के जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस x1, बाकी P नॉट वन x1 तो है ही है। तो P बराबर P नॉट x1 P नॉट 2 गुना कर दिए 1 से P नॉट 2 माइनस P नॉट 2 इंटू x2 x1 सॉरी। अब इसको और इसको एक साथ कर लिए, क्योंकि दोनों टर्म में x1 था। तो P नॉट वन x1 माइनस P नॉट 2 x1 प्लस P नॉट 2। अब x दोनों में से कॉमन ले लिए, तो P नॉट वन माइनस P नॉट 2 प्लस P नॉट 2। तो एक फार्मूला भी हो गया ये। इसको दूसरे स्टेटमेंट में जहां पे खाली सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है निकल जाएगा इससे। और दूसरी जगह पे वेरीफाई करने के लिए हमने कर दिया x1 को 0 न्यूमेरिकली। तो जब 0 कर दिए तो P बराबर आ गया P नॉट 2, जो प्रूव करता है राव साहब को कि सॉल्यूशन में यदि सॉल्वेंट को हटा दिया जाए तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्यूट का आना चाहिए, तो आ ही रहा है। ठीक है, तो हाउ इट वेरीफाइड में ये बात लिख देना है ना, कि राउसलव वेरीफाइड एज। एक और तरीका होगा, अभी हमने x2 को सब्स्टिट्यूट किया है, आप x1 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस सब काम के लिए प्लीज आप लोग समय निकालिए, पढ़ने में एक बार मन लगने का देरी, और ये लगा सकता है। फोटो बनाइए, बीकर बनाइए, पिस्टन बनाइए, उसको सजाइए, आधा एक घंटा तक कॉपी पे बैठिए, क्या क्या पढ़ाए थे, फार्मूला कहाँ से कहाँ गया, ये सब लिखिए, तो आपका मन लग सकता है ना। आपके बीच में मन आएगा, भाई ये हम काय के लिए कर रहे हैं, तो हो ये गया फार्मूला सर बताइए दिए थे, लाइक दैट। और अपने मन में भी आएगा, हो सकता है आपसे जो मिलने आए वो बोले भी, समझाए भी। क्योंकि समाज क्या चाहता है, तो समाज आपकी बर्बादी चाहती है किसी भी हालत में। आपको अच्छा देखना कौन चाहता है? 3 आदमी, एक पापा, एक मम्मी, एक वो मास्टर साहब। क्योंकि आपसे मेरा फ्यूचर जुड़ा होता है। आप अच्छा करोगे, हमारा अच्छा होगा। आप अच्छा करोगे अपने भविष्य के लिए, उससे हमारा अपने आप ही अच्छा हो जाए। तुम्हारा देख करके 10 ठो जो है वो पूछ पूछ के हम लोग के पास आ जाएगा, कहाँ ही पढ़ा था। आइए वो बुतरू लफंगा लफुआ बन जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है, और देख के 10 को नहीं आता है। ये वो वही था। इसलिए ये 3 आदमी आपका भला चाहता है, इसलिए समझाते हैं। हाँ, रियली में भला चाहता है। दोस्त क्या चाहेगा तुमको, वो तो ऐसे ही ऐसे चाहता। P बराबर अगेन, अब इसमें वेरिफिकेशन में अगेन करिएगा। अगेन P बराबर P नॉट वन x1 प्लस P नॉट 2 x2, x1 प्लस x2 बराबर 1। x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2। पुट द वैल्यू, देखते जाओ ना कितना मजा आता है। x1 इन इक्वेशन 1 रख दिए, P बराबर P नॉट 1 x1 के जगह पे 1 माइनस x2 P नॉट 2 इंटू x2, P बराबर P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 x2 प्लस P नॉट 2 x2। P बराबर, अरेंज कर रहे हैं सिर्फ इसको, प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे। P नॉट प्लस P नॉट 2 इंटू x2 माइनस P नॉट 1 इंटू x1। P बराबर P नॉट 1 प्लस
x2 कॉमन पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। ठीक है, ये वाला x2 कॉमन पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन। ये भी राउल्स लॉ है, चूंकि आपको ना बीच ऑफ द फॉलोइंग इज राउल्स लॉ करके आता है, आप सोच रहे हो डायरेक्ट ये दिख जाएगा हमको, ऐसा नहीं है। सवाल ऐसे बनाता है, मान लो कि सॉल्वेंट कंपोनेंट ए है और सॉल्यूट कंपोनेंट बी है, तो बताइए नीचे चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जो राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खोज रहे हो कि सर तो याद करवाए तो P बराबर पी नॉट वन एक्स वन पी नॉट टू एक्स टू, तो दिखता नहीं है, ये बी लिखल है, वो भी वैसे लिखल रहता तो ए बी बी तो सही लगता, लेकिन वो इस फॉर्मेट में है। इसलिए आप उसको बार बार क्या कीजिएगा, जैसे हम डिराइव किए वैसे डिराइव कीजिएगा। तो वो ए बी लिख के आए, एक्स वाई लिख के आए, पी क्यू लिख के आए, बना दीजिएगा वहीं पे। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए, यदि हम सॉल्यूट हटा लें, सॉल्यूशन से सॉल्यूट हटा लें x2 बराबर 0, तो देखिए प्रेशर क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, पी नॉट वन के बराबर हो गया। देखिए ना प्रूव हुआ क्या, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल लिए तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आना चाहिए था, सॉल्वेंट के बराबर आना चाहिए था। फोटो दिखाई दे रहा है मेरा, सॉल्यूशन था, उसे व्हाइट वाला सब हटा दिए तो क्या बच गया, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला का प्रेशर पी नॉट बने था ना। हाँ, इसलिए फोटो बनाए थे आप लोग, तो सोचे ऐसे ही सर 3 बीकर बना दिए आके, एकदम रियली वो दिखना चाहिए कि वो पूरा सॉल्यूशन है। ब्लू वाला हट गया मतलब क्या, व्हाइट वाला हट गया मतलब क्या, P बराबर क्या आ गया, पी नॉट, दैट इज इफ solute is removed from solution, the total vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent। वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही बोलना है, हो जाएगा काम। सॉल्वेंट है ना, हेंस वेरीफाइड, यहाँ पर लिख दे, लिख के साइन अपना करके क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। लिख दिए, कर दिया ना वेरीफाई, राउल्स लॉ पढ़े भी, राउल्स लॉ को वेरीफाई भी कर दिया। मोल फ्रैक्शन भी चार तरह का देख लिए हम लोग, सॉल्यूशन फेज का x1 x2 और वेपर फेज का y1 y2। कल टेस्ट भी रखा हुआ तुम लोग का जी, 11 से 1 में, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन मोलरिटी का। तो आगे पीछे कर सकते हैं हम, आगे पीछे कर ही सकते हैं।
मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप टेस्ट मत लीजिए? हम्म? तो यहाँ ऐसे तो डायरेक्शन लेस हो जाइएगा ना। मतलब पढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं, परीक्षा के नाम पे थोड़ा सा हो जाता है कि भाई हम पूछे हैं, वही ना होता, और क्या होता है? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यही देखना होता है उसमें। हिंट? हिंट में क्या ही दे? अभी तो सब तैयारी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या ही कहेंगे हम। लेकिन टेस्ट होगा कि नहीं? टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट में क्या है कि अब आज ही रात में 4 घंटा पढ़ेंगे तो अभी रुकिए, अभी है समय भाई। ये वेरीफाइड हो गया, अभी देखिए, और पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। देखिए, जानते हैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, हम भूल गए हैं, तो नहीं तो पिछले दिन ही कहना था। इसीलिए कि ये सब बात करना शुरू करो, मतलब समझता है कि सिनेमा देखने गए थे कभी सिनेमा हॉल में, तो जैसे ही वो हीरो या विलेन विलेन जब मरेगा, वैसे ही आदमी जो है झोला बैग उठाना शुरू कर देता है। अरे, तो सिनेमा हॉल वाला सब, सिनेमा बनाने वाला क्या सोचा कि हनी सिंह का गाना उसी में देंगे, ताकि सब जाते जाते रुक कर भी देख के जाए। नहीं, तो आप लोग वैसे ही करते हैं कि लगा कि अब अच्छा हो ही गया, फार्मूला वार्मूला पढ़ा दिए सर, अब बोल रहे हैं तो चले। अभी गाना तो बचले। हाँ, अभी गाना बचले है, राहुल सलाह को दिखाने के लिए ग्राफ है, और ये बन जाने के बाद काफी खतरनाक लगने वाला है आप लोगों को। हाँ, डर लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, कुछ हो जाएगा। तीसरा चौथा में बच्चा रहता है, अगर स्कूल में 90% से ऊपर लाता है तो पापा मम्मी सोचते हैं कि बेटा आईएएस बनेगा। कोई कमी नहीं है, पांचवा छठा तक एकदम हाथ पैर फूला रहता है। 10वां 9वां के परफॉर्मेंस के बाद आईआईटी मेडिकल तो कर जाएगा। 11वां 12वां के बाद वो कह रहा है, सोचते हैं चपरासियों बन जाए तो बहुत। तो इसको गलत ना साबित करना चाहिए, ये तो हमारे बोलने के लिए है, तुमको याद दिलाते रहते हैं। देखिए, हम इसलिए बोले हैं कि ग्राफ शुरू से देखते रहिए कि कैसे बनाए। अभी आप देख रहे थे, इधर हम वेपर प्रेशर लेंगे एक्सिस पे, और इधर मोल फ्रैक्शन लेंगे। x1 प्लस x2 बराबर, अरे पूरा 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, अभी देखो वैसे पकाओ मत। x1 प्लस x2 बराबर 0। ये ध्यान लेने के लिए था, अब अटेंटिव बने रहिएगा। यदि हम x1 बराबर यहां पे 1 ले लें, तो x2 बराबर क्या लेना होगा? 0। ओरिजिन पे, चूंकि यहां मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचना है, तो अब मोल फ्रैक्शन अकेले होता ही नहीं है, टर्म ही 2 के साथ होता है। ठीक है, यदि 1 के बाद 0.8 ले लें तो ये कितना होगा? ये 0.6 ले लें तो ये कितना आएगा? ये 0.4 लें तो ये कितना आएगा? ये 0.2 लें तो ये कितना आएगा? और ये 0.0 लें तो ये कितना आएगा? तो ये वेपर प्रेशर है ऊपर, और उधर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। अब अभी अभी वेरिफिकेशन में आप देखें कि x2 बराबर जब 0 लिए थे, देखिए ना 0 लिए थे, x2 बराबर जब 0 लिए थे तो वेपर प्रेशर कितना सॉल्यूशन का आया था? किस टर्म के बराबर? P01 के बराबर आया होगा, P01।
अब जब x2 बराबर 1 था और x1 बराबर 0 था तब कितना के बराबर था, इसलिए एक लाइन इधर से भी उठ रहा है जो जनरल ग्राफ में नहीं उठता है। जनरल ग्राफ में इधर से लाइन कहां बनाता कोई, तो ये लाइन हम बना रहे हैं किसके लिए, पी नॉट 2 के लिए, क्योंकि 2 कंपोनेंट सॉल्यूट है। तो हम लोग जैसा पढ़े जनरली बात ये होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट कम होता है, तो जो ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा उसको ऊपर बना दिए, इसको नीचे बना दिए। कभी कभी आप लोग को मनवा देगा कि ना हम 1 जो है सॉल्यूट मानते हैं 2 सॉल्वेंट मानते हैं, तो आप उसको देख लेना होगा, ठीक है। अब बताइए, अरे एकदम देखते रहेगा, जैसे जैसे ये 1 से घट के 0.8 हो रहा, मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो राहुल साहब क्या कहे थे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो x घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, तो प्रेशर घट रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब बताइए 0 जब हो जाएगा तो प्रेशर भी उसके वजह से 0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, देख रहे हैं। अब इधर आइए, इधर आ गए, अरे आए उधर, P02 1 है यानी x1 0 है और x2 1 है मैक्सिमम। इधर आने से घट रहा है क्या, घट रहा है क्या, घट रहा है क्या, एकदम 0 हो गया, तो क्या वेपर प्रेशर 2 कंपोनेंट का भी तो घटेगा, तो ये घट रहा है घट रहा है, ऐसे घटाइए ऐसे घटाइए और यहां तक पहुंचिए, समझ रहे हैं बात। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां था और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटा वेपर प्रेशर घटा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब मैक्सिमम था तो वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम था, अब जैसे जैसे घटा वैसे वैसे ये भी घटा। अब एक लाइन हम ये बनाते हैं, यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, ये लाइन क्या ही बता देगा, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि कभी किसी कंसंट्रेशन में जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0.6 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, तो बोलेंगे सर इतना है, बोलेंगे, अरे बोलेंगे इतना है और इधर इतना है, बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे। यदि सॉल्यूशन यहां पे है तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, तो ये से, यदि इधर इधर है तो ऐसे, यदि इधर है तो ऐसे, अब तो अंडू करने से ना मिटेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तब बताइए कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कभी भी ज्यादा हुआ सॉल्वेंट से, क्या ज्यादा होगा, क्या घटा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, दैट phenomenon इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमेशा घट ही जाता है, समझ गया। अब इसको लेबल कर देते हैं, ये टोटल प्रेशर P था, ये P1 प्लस P2, ये जो ग्राफ आप देख रहे थे ये P1 बराबर P01 इंटू x1 और ये जो ग्राफ देख रहे थे वो P2 बराबर P02 इंटू x2, बुझाया, ग्राफ बुझाया, यही वो ग्राफ है जो राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ शोइंग राउल्स लॉ। ग्राफ शोइंग राउल्स लॉ। अब बहुत आग्रह है कि यदि इसको समझने में कहीं पर क्या दिक्कत हुआ होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको दोहरा लीजिएगा, है ना, लेकिन इसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, यहीं से जो है ना बातें स्टार्ट हुआ है,
तो ये समझ आ जाएगा तो पूरा चैप्टर हल्का लगेगा। और यहाँ दिक्कत हो जाएगा ना तो फिर वो मतलब नहीं होता है, वो काम हो गया लेकिन पता नहीं यार कैसे हो गया। और ये पता चल जाएगा तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइएगा। तो क्यों नहीं इसको मेहनत करके खत्म कर दिया जाए। क्या ही लगेगा, एक दो बार सुनना पड़ेगा। अब बताएं तो ग्राफ के लिए क्या बदले थे कि यदि बनाते हुए नहीं देखिएगा तो बना हुआ ग्राफ समझ नहीं आएगा, क्योंकि बना हुआ ग्राफ में जनरली ऐसे रहता नहीं है, वो एक लाइन रहता है, इधरों से है उधरों से, यानी दो ग्राफ एक ही में है ना। ऊपर नीचे समझ में आया। सब समझ गया, सब समझ गया। कोई दिक्कत, याद रखेगा, बिल्कुल याद रख। P बराबर पी नॉट वन एक्स वन है, मतलब समझ गया ना राउथला कहाँ है। पी नॉट वन एक्स वन प्लस पी नॉट टू एक्स टू। कभी भी कुछ भी निकालना है इस डेटा से, इस वैल्यू से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ग्राफिकली, है ना। कैसे कली निकल जाएगा, कौन कली ग्राफिकली निकल जाएगा। ठीक है, इतना बात था राउल्स लॉ में।